पैसा आपका है और उस पैसे की चिंता सबसे ज़्यादा आप ही कर सकते हैं। डेट फंड में पैसा लगाइए या फिर बैंक में पड़े रहने दीजिए। ये एक बहुत ही खतरनाक स्ट्रैटेजी है क्योंकि इसमें पैसा रफ्तार से बढ़ता भी है और रफ्तार से गिरता भी है। सो वेलकम बैक टू निवेश का बड़ा सवाल। अच्छा, पिछले कुछ महीनों में आपने भी इस बात को महसूस किया होगा कि इन्वेस्टमेंट को लेके, अपने निवेश को लेके लोगों के बीच ज़्यादा जागरूकता आई है, लोग ज़्यादा अवेयर हुए हैं। इन्वेस्ट को लेके इंटरेस्ट अब लोगों के बीच बढ़ रहा है कि नहीं? और इसीलिए हमने ये तय किया कि इस बेसिक मुद्दे पर आज डिटेल में बात करते हैं। और देखिए, अगर आपको एक कॉन्फिडेंट और सफल इन्वेस्टर बनना है तो इन्वेस्टमेंट के कुछ मूल मंत्रों को हमेशा याद रखना होगा। तो आज इन्वेस्टमेंट्स के मूल मंत्र समझते हैं धीरेन्द्र सर से। सर, आज सबसे पहले तो हम लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक निवेशक अपने इन्वेस्टमेंट की अगर शुरुआत कर रहा है तो बेसिक कौन सी चीजें उसे ध्यान में रखनी चाहिए हमेशा के लिए? निवेश शुरू करने के पहले निवेशकों को एक खास चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए और वो केवल आप ही कर सकते हैं कि आप कमाते हैं, बचाते हैं तो उस पैसे की ज़रूरत आपको अंदाज़न कब पड़ेगी। 6 महीने के बाद, साल भर के बाद या बहुत सालों तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए इन्वेस्टमेंट है, ये आप ही निर्धारित कर सकते हैं। इसमें दूसरा कोई मदद नहीं करेगा क्योंकि ज़रूरत का आकलन आप खुद ही कर सकते हैं। और ये सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके निवेश के लिए प्लान बनाने में। दूसरा चीज़ की कुछ आपको तैयारी करना चाहिए। निवेश करने के पहले आपको देखना चाहिए कि क्या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, क्योंकि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा तो एक बार अस्पताल जाना पड़ा तो आपका सारा बचत और निवेश का जो प्लान है वो खटाई में पड़ जाएगा। दूसरा चीज़ की लाइफ इंश्योरेंस। अगर आपके ऊपर अगर फाइनेंशियल डिपेंडेंस है, अगर आपके वृद्ध माता पिता या आपकी शादी हो गई है, आपकी पत्नी या आपके पति काम नहीं करते हैं, तो इसका इंतज़ाम आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपके बचत से, निवेश से जो पूंजी इकट्ठा होगी उसमें अभी समय लगेगा। लेकिन कल अगर उनको ज़रूरत पड़ गई, अगर आप नहीं रहे, तो उसका बंदोबस्त केवल एक इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस ही कर सकता है। तो ये तैयारी करना चाहिए। और तीसरा कि अगर कम समय के लिए है तो उस पैसे को कहाँ लगाएं, लंबे समय के लिए है तो इक्विटी में लगाएं, किसी म्यूचुअल फंड में लगाएं, और वो उसका चुनाव आप कैसे करें तो आपके इन्वेस्टमेंट का जर्नी बहुत आसान हो जाता है। तो ये आपको 3-4 चीज़ पहले करना चाहिए और ढेर सारा चीज़ नहीं करना चाहिए। ढेर सारा चीज़ जो आपको नहीं करना चाहिए वो है कि कोई भी हड़बड़ाहट में किसी के कहने की वजह से टैक्स सेविंग के मौसम में, जनवरी से मार्च के पीरियड में जब लोग इंश्योरेंस बेच रहे होते हैं और ख़रीद रहे होते हैं क्योंकि टैक्स बच जाएगा, तो ये आपका शुरुआती कदम नहीं होना चाहिए। दूसरा कि अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो मत लगाइए। पैसा आपका है और उस पैसे की चिंता सबसे ज़्यादा आप ही कर सकते हैं। अच्छा सर, ये तो हम सबको पता है कि पिछले कुछ समय में फाइनेंशियल फ्रॉड्स कितने बढ़ गए हैं। अपनी गाढ़ी कमाई को बचा के रखना कितना बड़ा चैलेंज है। अब एक ऐसे समय में जब इतनी धोखाधड़ियाँ हो रही हैं, इतने धोखेबाज हैं मार्केट में, तो अपने पैसे को या अपने निवेश को कैसे बचा के रखा जाए? फाइनेंशियल फ्रॉड से बचने का एक सिंपल तरीका है। सबसे जो पहला नियम है कि टू गुड टू बी ट्रू। अगर आपको कोई ऐसा लुभावना ऑफ़र मिल रहा है जो कि आपको हैरान कर दे रहा है, आप अविश्वसनीय है, तो वो अविश्वसनीय है, वो आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। उसमें आपका पैसा ज़रूर डूबेगा। और इसमें आपका विश्वास होना चाहिए कि अगर कोई आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न का गारंटी कर रहा है तो वो गारंटी कुछ दिन चलेगा, उसके बाद नहीं होगा। हो सकता है शुरुआत में, और ये कब ये गाड़ी रुक जाएगी और क्या पता आपके साथ ही वो गाड़ी रुक जाए। तो इसमें आप भरोसा रखिए। दूसरा कि आप सवाल पूछिए। सवाल पूछना और उसको समझना, यही आपके पास इंश्योरेंस है अपने पैसे को बचाने का। क्योंकि जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, किसी इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं या कोई और निवेश का कोई बचत योजना में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको पूछना चाहिए कि किसको आप पैसा दे रहे हैं, ये काम कैसे करेगा। और अगर इसका अगर आपको विश्वास होने लायक अगर जवाब नहीं मिले तो उसमें हाथ डालना ही नहीं चाहिए। अच्छा सर, अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को एक फुल प्रूफ सिक्योर पोर्टफोलियो बनाने के लिए लोगों को कौन कौन से डूज एंड डोंट्स को फॉलो करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को आप बहुत कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, बहुत आसान कर सकते हैं, तो सिंपल चूज़ कीजिए यहाँ पे और इसमें आपका भरोसा बन जाएगा। तो एक निवेश प्लान अगर आपको खुद बनाना हो
और उस पर कायम रहना हो, ये आपको 2-3 स्टेप का प्लान होगा कि आप, जैसा मैं पहले कह रहा था कि कम समय का पैसा है, लंबे समय का पैसा है। कम समय का पैसा है एक शॉर्ट टर्म डेट में लगाइए, डेट फंड में पैसा लगाइए, या फिर बैंक में पड़े रहने दीजिए। बैंक का फिक्स डिपॉजिट कीजिए या सेविंग्स बैंक में पड़े रहने दीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई खास बहुत ज़बरदस्त रिटर्न नहीं मिल सकता है, लेकिन आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। और कम समय के पैसे में सुरक्षित रहना पैसा का ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको 6 महीने 8 महीने बाद अगर इस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो आप यहाँ पे उतार चढ़ाव या गिरावट या बाजार का रिस्क अज्यूम नहीं कर सकते। जो पैसा आपका कई सालों का है, यहाँ पे अगर आप 2 नियम फॉलो करते हैं, जिसमें कि जो कि बहुत ही आसान है, पैसा डाइवर्सिफाई कीजिए, इसलिए आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए, और एक साथ पैसा कभी मत लगाइए। और क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये लिस्ट बहुत लंबा है, और ये लिस्ट और इसको रेजिस्ट करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है और बड़ा मुश्किल भी होता है कई बार। एक तो कि आपके पास कहीं से पैसा आया और आपको लालच हो रहा है क्योंकि बाज़ार बढ़ रहा है, तो आप वहाँ लगा देते हैं। ऐसा मत कीजिए। अपने लिए डिसिप्लिन और पेशेंस ही अपना सबसे बड़ा, किसी आम निवेशक का सबसे बड़ा एसेट है, या उसके सफल होने में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो और दूसरा कि आपको जब तक कोई ऑफ़र आएगा, जब तक कोई अपॉर्चुनिटी आएगा कि इस NFO में लगा देते हैं, इस IPO में लगा देते हैं, ये चीज़ चल रहा है, उधार लेके पैसा लगा देते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इनको करने से क्या होता है कि कई बार आपको फ़ायदा हो जाएगा और उसके बाद आप एक बहुत बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे, जिसमें आपकी पूंजी को नुकसान हो जाएगा। दूसरा कि जब भी आप बाज़ार में इन्वेस्ट करते हैं तो लगता है कि म्यूचुअल फंड थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है, रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स के लिए है। आप शेयर में सीधा लगाते हैं, और वहाँ पे जब आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी लगा सकते हैं, आप डेरिवेटिव्स में पैसा लगा सकते हैं। सेबी की एक हाल फिलहाल की स्टडी ये बताती है कि 90% निवेशकों का पैसा बाज़ार में सीधे तौर पे F&O में लगाने वाले, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लगाने वाले, डेरिवेटिव्स में लगाने वाले लोगों का नुकसान होता है 90% से ज़्यादा। तो ये आप याद रखिए कि ये जो आप कहानियाँ सुनते हैं, आप YouTube पे कोई इन्फ्लुएंसर का कोई लेसन ले करके, कोई स्पीच सुन करके आपको लगता है कि आप ये भी कर सकते हो, और कई बार हो भी जाता है तुक्के में। शुरुआत में आपने कोई लगाया और पैसा बढ़ गया तो आपको उसमें विश्वास बन जाता है, लेकिन ये एक बहुत ही खतरनाक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इसमें पैसा रफ्तार से बढ़ता भी है और रफ्तार से गिरता भी है, और आपको समय नहीं मिलता है कोर्स करेक्ट करने का। तो स्पेकुलेट मत कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, और इसके अलावा कुछ भी हो वो मत कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी बेसिक जानकारियों को इतनी सरल भाषा में हम लोगों तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, आज का एपिसोड ऐसा है कि कोई भी नया इन्वेस्टर अगर इस एपिसोड को देख ले, अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू करने से पहले उसके लिए सारे काम आसान हो जाएंगे, हर फैसला लेना आसान हो जाएगा। और हाँ, कभी मन में संदेह आए भी ना तो ये प्रोग्राम आप दोबारा देख लीजिए, हर प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। और फिर भी मन में कोई प्रश्न बच रहा है तो बेझिझक और बेधड़क धनक से पूछिए, और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए।